रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं परवेज साहिब सिंह, मैं आशीष शीला मदन गोपाल सूद, मैं मनजिंदर सिंह सिरसा, मैं रविंदर इंद्राज सिंह, मैं कपिल मिश्रा, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि दिल्ली की मैडम सीएम और टॉप 6 मंत्रियों के नाम सामने आ गए। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ हुई तो जय श्री राम से लेकर सत श्री अकाल तक सब गूंजा। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी के बगल वाली सीट उनको मिली। मोदी ने दिल्ली के लिए रेखा गुप्ता को चुना। चुनाव मोदी का है तो वजह भी बड़ी होगी। जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था, और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी, और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे, और टाइम बाउंड तरीके से एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रेखा गुप्ता को क्यों चुना, अब ये समझिए। रेखा गुप्ता के पास करीब 3 दशक तक संगठन में काम करने का अनुभव है। छात्र राजनीति से अब तक के सफर में लॉबिंग से दूर रही हैं। हमेशा संगठन से मिले काम को प्राथमिकता से पूरा किया है। बहुत ही खुशी की बात है, हर महिला के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है कि एक महिला को मौका मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद देती हूं कि एक महिला को ये जो मौका मिला है मुख्यमंत्री बनने का, बहुत बड़ी चीज़ है। हर महिला आज बहुत खुश है और बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है, पूरी भारत की एक महिला। बिल्कुल पूरे देश के लिए बड़ा दिन है कि महिला मुख्यमंत्री मिली है, और दिल्ली जो कि देश की राजधानी है उसको विकसित करके हमें पूरे देश को और पूरी दुनिया को एक संदेश देना है जो अब पूरा होगा। अब यमुना की सफाई से लेकर भ्रष्टाचार संबंधित जो भी फैसले होंगे वो सब फैसले होंगे, और दिल्ली की जनता के लिए जो बेहतरी के काम है वो शुरू होंगे। बीयू की शुरुआत 1956 में हुई थी। यहां से निकले कई नेताओं ने राजनीति में अपनी अलग पहचान भी बनाई, लेकिन अब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना था। 1995 में रेखा गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की जनरल सेक्रेटरी बनी। 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई। 2002 में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश मंत्री का पद संभाला। 2006 में भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेशनल सेक्रेटरी के पद पर पहुंची। 2007 में दिल्ली के नॉर्थ पीतमपुरा के वार्ड नंबर 54 से निगम पार्षद बनी। 2009 में दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा में महामंत्री का पद संभाला। 2010 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य चुनी गई। 2015 में शालीमार बाग से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और हार गई। 2021 में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी। 2022 में शालीमार बाग से निगम पार्षद चुनी गई। 2022 में बीजेपी की मेयर कैंडिडेट रही। रेखा गुप्ता देश में बीजेपी की एकमात्र मौजूदा महिला सीएम हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषणों में महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही थी। ऐसे में रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने देश भर में महिलाओं को बड़ा मैसेज दिया है। रेखा गुप्ता के सहारे बीजेपी ने वैश्य समुदाय को भी साधा है।